कि एक हरियाणा पुलिस की भर्ती थी जो 2019 में सरकार बनने से पहले पिछली सरकार के दौरान निकाली गई थी और वो भर्ती आज तक सब कुछ हो चुका है। उसका टेस्ट फिजिकल में और फाइनल मेरिट तक लग चुकी है उसकी, और आज पिछले एक साल से फाइनल मेरिट लगने के बावजूद भी वो भर्ती अटका के रख रखी है। पिछले 6 महीने से हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, कभी यहाँ पे आके मिल रहे हैं, कुटिया में आके सर से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब से मिल रहे हैं, तब भी हमें क्या आश्वासन तो दिए गए थे सर, लेकिन वो आश्वासन आज तक पूरे तो नहीं हुए। आप लोग सरकार के जो नुमाइंदों से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं, विधायकों से मिले हैं, तो ज्वाइनिंग में रुकावट क्यों है? इस भर्ती में कोई बड़े मंत्री के बेटे या कोई ऐसे हाई प्रोफाइल क्लास के भर्ती होती ना तो ये जल्दी हो जाती। कहीं ना कहीं बजट सत्र को ध्यान में रखकर ये आपकी आवाज ना उठे तो टालने के मकसद से क्यों उठाया गया है? कि ये सारी जो प्रोपेगेंडा था ये पूरे का पूरा आंदोलन को पूरा कमजोर करने के तरीके से किया गया काम था। हरियाणा की खट्टर सरकार ये दावे करती है कि वो हरियाणा में युवाओं को बिना खर्चे के, बिना पर्चे के नौकरियां दे रही है, और सरकार ने दावा किया कि वो 1 लाख नौकरियां पिछले 9 साल में दे चुकी है और अभी 1.5 लाख नौकरियां और अगले 1.5 साल में देनी है। लेकिन यह हकीकत है कि नौकरियां देने के दावे और वायदे अलग हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के मामले में कहीं ना कहीं खट्टर सरकार फेल हो रही है। नौकरियों के रिजल्ट अटक रहे हैं और रिजल्ट घोषित होने के बाद भी ज्वाइनिंग नहीं हो रही है। ऐसे में एक ऐसी ही भर्ती है 2019 की पुलिस की 6600 वैकेंसीज की भर्ती थी, 5500 मेल की, 1100 फीमेल की। इस भर्ती की पूरी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसमें 8 महीने से जो युवा हैं, सिलेक्टेड युवा हैं, वो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं और ये युवा हर चौखट पर जाकर अपना दर्द बता चुके हैं, ज्वाइनिंग की मांग कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद उनकी कहीं सुनवाई नहीं हो रही। ऐसे कुछ युवा हमारे साथ में आए हैं, हम उनके विचार जानते हैं, उनकी समस्या जानते हैं और पता करते हैं कि असली कारण क्या है, उनकी ज्वाइनिंग क्यों नहीं हो रही है। तो साथियों, पहले अपना परिचय दो भैया। नमस्कार आपके सभी दर्शकों को, मैं कुलदीप यादव महेंद्रगढ़ ज़िले से, और आज हम पंचकुला आए हुए हैं। हमारा जो मुख्य मुद्दा है वो यही है कि एक हरियाणा पुलिस की भर्ती थी जो 2019 में सरकार बनने से पहले पिछली सरकार के दौरान निकाली गई थी, और वो भर्ती आज तक सब कुछ हो चुका है। उसका टेस्ट फिजिकल में और फाइनल मेरिट तक लग चुकी है उसकी, और आज पिछले एक साल से फाइनल मेरिट लगने के बावजूद भी वो भर्ती अटका के रख रखी है। ज्वाइनिंग नहीं दे रही है सरकार। पिछले हमने सब प्रयास किए हैं, लगभग ऐसा कोई मंत्री नहीं छोड़ा जिससे हम नहीं मिले। हमारे ग्रुपों में बालक जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो हर विधायक से अपना ज्ञापन दे चुके हैं, कई हम पंचकुला धरना भी दे चुके हैं। उसके बावजूद भी हमें सिर्फ मिलता है तो आश्वासन मिल जाता है, और बच्चों को के साथ एक बहुत बड़ा सा खेल खेला जा रहा है आज हरियाणा सरकार के द्वारा। एक तो ऊपर से कोरोना पीरियड ऐसा था कि जिसमें आर्थिक तंगी आ चुकी है, ऊपर से रोजगार जो देना था वो बिल्कुल ख़त्म कर दिया गया है। इसलिए हम तो सरकार से ये ही कहेंगे कि भाई, जब भर्ती की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, फिजिकल हो चुका है, फाइनल लिस्ट इन्होंने निकाल दी है, इसमें 5500 मेल कांस्टेबल हैं, 1100 फीमेल कांस्टेबल हैं, और यहाँ तक कि बता दूँ 2019 के बाद एकमात्र ऐसी भर्ती है, सबसे बड़ी भर्ती है, वो अटका रखी है, और एक भर्ती को 4 साल लग रही है हरियाणा सरकार को पूरा करने में। हम ये जानना चाहते हैं कि कहाँ कमी रह जाती है सरकार में कि जो भर्तियां पूरी नहीं हो पा रही हैं। आप लोग सरकार के जो नुमाइंदों से मिले हैं, मंत्रियों से मिले हैं, विधायकों से मिले हैं, तो ज्वाइनिंग में रुकावट क्यों है? सर, इस भर्ती में दिसंबर 2021 में लड़कियों का रिजल्ट निकाल दिया था, और कई शिफ्टों में होने के कारण नॉर्मलाइजेशन का जो फॉर्मूला था वो HSSC ने पहली बार अडॉप्ट किया था, और उसमें कुछ फॉल्ट हो गया था, और वो फॉर्मूले में फॉल्ट होने की वजह से भर्ती कोर्ट में चैलेंज हो गई, और फिर बाद में उसको रिवाइज कर दिया गया लड़कियों के रिजल्ट को। लड़कों का रिजल्ट पहली बार ही आया था, इक्वी परसेंटाइल फॉर्मूला से हमारा रिजल्ट आया है। इसको सुप्रीम कोर्ट और दूसरी माननीय हाई कोर्टों ने काफ़ी जगह ये अब लगता है फॉर्मूला एग्जाम्स में, और यहाँ पे भी पहली बार लगा है। बस ये इशू ये आ रहा है सर, हमारा जो गरीब घर के हम बच्चे हैं ये इसके अंदर पीछे जा रहे हैं। हमें बेरोजगार हौलदार कहा जा रहा है, घरों से बाहर निकलने हम के चोर हो गए, क्योंकि सर हमारा मेडिकल नहीं हो रहा अभी तक। अब सर बात यहाँ ये आ जाती है कि अगर ये भर्ती किसी बड़े इस भर्ती में कोई बड़े मंत्री के बेटे या कोई ऐसे हाई प्रोफाइल क्लास के भर्ती होती ना तो ये जल्दी हो जाती। अब ये देखिए सर, ये दिसंबर 2021 से इस पे केस चला हुआ है भर्ती पे, और अभी तक इसमें लगभग 18 से 20 तारीखें लग चुकी हैं।
अभी तक यहाँ पे कभी HSSC ने टाइम पे रिप्लाई नहीं पेश किए, कभी कुछ हो जाता है, कभी 3-3 महीने की तारीख पड़ जाती है। तो इस वजह से सर ये जो हमें न्याय मिलना था, जो 2-3 महीने में मिलके फारिग हो जाना था, अभी तक हमारी ज्वाइनिंग कंप्लीट हो जानी थी, वो अभी तक नहीं हो रही। और हम गरीब घर के बालक अपने खुद के पैसों से कभी धरने लगाते हैं, कभी ज्ञापन सौंपते हैं, कभी कुछ करते हैं। बेरोजगार हौलदार का हमारे को टैग दे रखा है, घर से बाहर निकलने के चोर हो रहे हैं क्योंकि हमारा मेडिकल नहीं हुआ, कहीं बाहर हम जा नहीं सकते, प्राइवेट जॉब हम नहीं कर सकते क्योंकि प्राइवेट जॉब वाले कहते हैं कि आपकी तो ज्वाइनिंग क्या पता 2 महीने में छोड़ दो, फिर हमारे यहाँ का किस काम दो दिन करेंगे। पहले जो सीएम के ओएसडी जवाहरिया दो आप लोगों से मिले थे, आप लोगों ने धरना भी खत्म किया, उन्होंने क्या वायदा किया जिस पर आपने धरना खत्म किया आपने? सर उन्होंने ये कहा है कि हम 15 दिन में आपकी ज्वाइनिंग करवा देंगे। लेकिन ये बताइए सर, भर्ती के ऊपर स्टे है और स्टे होते होते किस तरीके से वो करेंगे, ये चीज मतलब इम्पॉसिबल सी लगती है। अगर करवा देंगे तो हम खुश हैं, हमने धरना भी समाप्त कर दिया उनके कहने से, आश्वासन से। लेकिन सर ये आश्वासन तो हम जब भी मुख्यमंत्री साहब को, MLA से, सारे के सारे मंत्रियों से ज्ञापन सौंपते थे, पिछले 6 महीने से हम ज्ञापन सौंप रहे हैं, कभी यहाँ पे आके मिल रहे हैं, कुटिया में आके सर से मिल रहे हैं, मुख्यमंत्री साहब से मिल रहे हैं, तब भी हमें क्या आश्वासन तो दिए गए थे सर, लेकिन वो आश्वासन आज तक पूरे तो नहीं हुए। ये आश्वासन जब पूरा हो जाएगा तो हमने इसको सच मान के हमारा धरना भी 90 दिन से जो चला हुआ था वो समाप्त कर दिया। अब हमें तो ये डर है ना कि हमारा धरना भी, हमारा जो हथियार था वो भी हमने समाप्त कर दिया। और 15 दिन का जो ये पीरियड है, अगर ये भी निकल गया, विधानसभा स्तर जो बजट स्तर आने वाला है सर, इसके अंदर जो आवाज उठनी थी हमारी वो भी दब जाएगी अब, क्योंकि 15 दिन का आश्वासन मिल गया। तो सर हमें तो ये डर है कि ये जो मौका था हमारी आवाज मीडिया में आने का, विधानसभा में उठाने का, ये ना निकल जाए और फिर हमें फिर 6 महीने तक आगे वो करना पड़े। अप्रैल 19 को हमारी अगली तारीख लगी है सर। आप ये आपका कहने का मतलब ये है कि सरकार ने जो धरना खत्म करवाया है, ये कहीं ना कहीं बजट सत्र को ध्यान में रखकर ये आपकी आवाज ना उठे तो टालने के मकसद से क्यों उठाया गया है? सर मकसद तो, अगर हमारी ज्वाइनिंग हो जाएगी तो ये हमारा मकसद रहेगा ही नहीं। अगर ज्वाइनिंग ना नहीं हुई तो सर आप भी समझदार हो, फिर तो हम यही सोचेंगे कि ये सारी जो प्रोपेगेंडा था ये पूरे का पूरा आंदोलन को पूरा कमजोर करने के तरीके से किया गया काम था। और देखिए, सरकार की मंशा के ऊपर सवाल उठाना लाजमी है, क्योंकि जब भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है तो ऐसे में ज्वाइनिंग क्यों नहीं करवाई जा रही? 8 महीने फाइनल रिजल्ट के बाद भी अगर ज्वाइनिंग नहीं करवाई जा रही तो कहीं ना कहीं सरकार की खामी नजर आती है, सरकार की नीयत में खोट नजर आता है। क्योंकि अगर कोर्ट में अगर केस चल रहा है तो उसको हैंडल करना सरकार का फर्ज है, सरकार की जिम्मेदारी है। लेकिन कोर्ट केस के जरिए भर्ती को रोकना, ज्वाइनिंग नहीं करवाना, कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर सवाल निशान लगा रहा है। हम मुख्यमंत्री महोदय से भी अपील करेंगे कि जो 6600 जो युवा जो सिलेक्शन होने के बावजूद ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं, उनकी ज्वाइनिंग कराई जाए, ताकि मुख्यमंत्री की जो बात है बिना खर्चे के, बिना पर्चे की और मेरिट के आधार पर नौकरियां देने की जो बात है, साथ ही टाइमिंग के हिसाब से टाइमली ज्वाइनिंग भी होनी चाहिए, तभी ज्वाइन नौकरी का फायदा है, तभी वैकेंसी का फायदा है। अगर 4-4 साल तक अगर भर्तियां पूरी नहीं होंगी तो ऐसे में बेरोजगार कहाँ पर जाएंगे? हम मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे युवकों की तरफ से कि उनकी 8 महीने की ज्वाइनिंग जो रुकी हुई है, ज्वाइनिंग कराई जाए, ताकि सरकार की साख भी बढ़े और साथ ही मुख्यमंत्री का वायदा और दावा भी पूरा हो सके। खरी खरी न्यूज़ के लिए कुलदीप शुरान।